इस वीडियो में हम लोग गूगल एड्स की कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमें गूगल एड्स में मनी ऐड करना होगा तो वो कैसे ऐड होगा। इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स पर आना है और यहाँ बिलिंग्स के अंदर आप देखें, बिलिंग के अंदर देखेंगे ये सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। इस सेटिंग के ऑप्शन को हमें ओपन करना है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि पेमेंट अकाउंट्स पहले हमें यहाँ पे चेक कर लेना है कि ये सारा प्रॉपर फिल है या नहीं। ठीक है, पेमेंट अकाउंट निकनेम में आपका नाम आ जाएगा। हाउ यू पे में यहाँ पर देखिएगा इस मैनुअल पेमेंट आएगा। बाय डिफॉल्ट अगर ऑटोमेटिक पेमेंट है तो इसको आप चेंज करके मैनुअल पेमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पेंसिल आइकन है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको मैनुअल कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, मैनुअल होगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अकाउंट का जो टाइप होगा वो इंडिविजुअल होना चाहिए और टैक्स इंडिया टैक्स इन्फो में अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल होगा। यहाँ पर सबको पेंसिल बटन पे क्लिक करके आप चेंज कर लीजिएगा। आपका नाम और एड्रेस, पूरा डिटेल एड्रेस नहीं, बस बेसिक एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पेमेंट मेथड पे आप क्लिक कीजिएगा। पेमेंट मेथड पे यहाँ पर आप अपना पेटीएम वॉलेट से मनी ऐड कर सकते हैं या फिर एक नया पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। सिंपली अगर आप ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को आप ऐड कर सकते हैं या फिर पेटीएम वॉलेट को लिंक कर सकते हैं अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में और फिर उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 500 रुपीज़ लिमिट है, लाइक मिनिमम 500 रुपीज़ एटलीस्ट आपको ऐड करना होगा। यहाँ पर कुछ परसेंटेज गूगल टैक्स भी काटता है, डिडक्ट होगा कुछ टैक्स भी। और जो मैं कूपन कोड की बात कर रहा था बिगनिंग में, जब हम लोग गूगल एड्स के डैशबोर्ड में गूगल एड्स अकाउंट जब क्रिएट कर रहे थे तो मैंने आपको कूपन कोड बताया था ना, 2000 रुपये का कूपन कोड मिलता है हमारे मेल आईडी पर। तो वो क्या करना होगा, वो जो कूपन कोड आपको मिला होगा रिडीम करने के लिए, उस कूपन कोड को आप ईमेल आईडी से कोड को कॉपी करके यहाँ प्रमोशन वाला जो टैब दिख रहा है ना, इस टैब पे आप क्लिक करेंगे एंड ये प्लस आइकन पे हमें क्लिक करना है। जो कोड होगा यहाँ पर आप वो कोड पेस्ट करके सबमिट कर दीजिएगा और आप खुद देखिएगा कि धीरे धीरे यहाँ पर एक बार ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आफ्टर 31st डे आपका वो रिडीम होके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिंक्ड अकाउंट में अगर आप आएंगे, लिंक्ड अकाउंट में आपको अपना गूगल एनालिटिक्स अकाउंट जो है वो गूगल एड्स के साथ लिंक करना होगा ताकि जो भी डेटा और इंटरैक्शंस आपके वेबसाइट पर हो रहे होंगे वो आप गूगल एनालिटिक्स में जा करके भी मॉनिटर कर सकते हैं अच्छे तरीके से इन डिटेल, लाइक क्या पेड एडवर्टीजमेंट से ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर डिटेल ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें लिंक करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने अपने अकाउंट को तो ऑलरेडी लिंक करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिंक का ऑप्शन दिखेगा। आप अपने जीमेल आईडी से जो गूगल एनालिटिक्स पे मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाया था, वही सेम आईडी से आपको गूगल एड्स पे भी अकाउंट बनाना है और वही उन दोनों आईडी को यहाँ पर लिंक कर देना है। जैसे ही लिंक हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से एक्शन में अनलिंक का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आप गूगल एनालिटिक्स में जाकर के मॉनिटर कर सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक कितनी आ रही है आपकी वेबसाइट पर। ठीक है, वो आप पता लगा सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर अकाउंट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर हम लोग इस अकाउंट और सिक्योरिटी ऑप्शन पर अगर क्लिक करेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि अपने अकाउंट का एक्सेस किसी और को भी देना चाहते हैं कि साथ मिल करके एज अ टीम में सबको ये काम करे आपके गूगल एड अकाउंट के लिए, अकाउंट के ऊपर, या फिर कैसे होता है फेसबुक पेज में आप एडमिन एक्सेस देते हो, एडिटर देते हो, मॉडरेटर आप बनाते हो पेज के, है ना, अलग अलग रोल्स होते हैं पेज के। तो वही सेम आप अकाउंट की एक्सेस आप अपने फ्रेंड को, आप अपने कलीग को भी दे सकते हो। यहाँ पर अगर आप ये प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो आप सपोज कीजिए किसी को आप शेयर करना चाहते हैं अपने अकाउंट का डिटेल, या फिर लाइक आप चाहते हो कि कुछ मतलब आपको वो गाइड करे कैसे क्या करना है, तो उस केस में आप स्टैंडर्ड लेवल का या फिर रीड ऑनली का एक्सेस आप उनको दे सकते हो। एडमिन अगर आप दोगे तो पूरा का पूरा फुल कंट्रोल उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप स्टैंडर्ड एक्सेस दोगे तो उसमें उनको क्या क्या फीचर्स मिलेगा, मतलब क्या क्या कंट्रोल मिलेगा। बिलिंग अगर आप दोगे तो सिर्फ ये दो चीज़ों की उनको एक्सेस मिलेगी। ईमेल करोगे तो सिर्फ उन रिमोट रिपोर्ट वगैरह वो देख पाएंगे ईमेल के थ्रू, है ना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको आपके कलीग का ईमेल एड्रेस डालना होगा और यहाँ पर अपना रोल सेलेक्ट कर लीजिए कि आप उनको क्या रोल देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे केस में तो यहाँ पर मैं अगर अपना
दूसरा ईमेल आईडी डालो यहाँ पर, अल्टरनेट मेल आईडी, और यहाँ पर स्टैंडर्ड एक्सेस दे रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली सेंड इन्विटेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इन्विटेशन भेजोगे, जो यहाँ ईमेल एड्रेस होगा इनको इन्विटेशन चला जाएगा, और जब उस साइट से इन्विटेशन एक्सेप्ट किया जाएगा तो फिर वो बंदा आपका अकाउंट का मतलब देख सकता है कैंपेन वगैरह, क्या कैंपेन वगैरह आपने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। और ये नोटिफिकेशन बेल आइकन है, जो भी अपडेट्स वगैरह होंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा ये हेल्प आइकन है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पे क्विक रेफरेंस मैप के थ्रू भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। गाइडेड स्टेप पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि गूगल एड्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स एक्सपीरियंस, नेविगेशन एंड रिपोर्टिंग्स, बल्क एडिट एंड शॉर्टकट्स एंड क्रिएट अ ड्राफ्ट कैंपेन, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्रेफरेंस में हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, प्रेफरेंस वगैरह सब ठीक है, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप एक बार ये सारा चीज़ सेटअप कर लीजिएगा।